नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेक, जिसमें करते हैं हम पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। वालिदैन तो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह तालीम दिलवाते हैं, लेकिन बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ करने के काबिल नहीं होते। आखिर हमारा तालीमी निजाम है कैसा कि बच्चों के बैच तो भरे हुए, लेकिन तालीमी मेयार बिल्कुल निचली सतह पर। कोरंगी में मौजूद एक स्कूल में नकल करने के हवाले से एक इंफॉर्मेशन मिली मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन अनवार जई को, और उन्होंने एक रेड प्लान किया ताकि महकमे की काली भेड़ों को सामने लाया जा सके। हमारे साथ है इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन अनवार अहमद जई साहब। आइए इनसे पता करते हैं कि इनको किस तरह की इंफॉर्मेशन है। जी जनाब। बस हम लोग ये करते हैं कि रोजाना यहाँ जमा होते हैं और 9:30 बजे पर्चा शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर 225 मराकज़ में हर रोज़ वक्त पर पर्चा खुल रहा है, वक्त पर पर्चा खत्म हो रहा है। तो जैसे 9:30 बजे पर्चा शुरू होता है, हम यहाँ नीचे उतर आते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट होती है, हमारे पास कोई SMS होते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ आ रही होती है या टेलीफोन, तो हम वहीं रश करते हैं और देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम मीडिया के जो साथी हैं उनसे पूछते हैं कि कहाँ चलना है। आपकी अभी सब टीम रेडी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम लोग कोरंगी के उस सेंटर में पहुंच चुके हैं जहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस वक्त हमारे साथ मैट्रिक और इंटर बोर्ड की चेयरमैन भी है और इलाका पुलिस भी है। आइए चल के अंदर की सिचुएशन चेक करते हैं। इस वक्त जो है वो 11:15 का टाइम हो रहा है। पेपर शुरू होने में 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इस वक्त टीचर्स जो है वो स्टूडेंट से मोबाइल लेके साइडों में रख रहे हैं। टीचर्स हैं, आप इन्विजिलेटर हैं, इन्विजिलेटर कौन है यहाँ पर? ये पेपर्स चल रहे हैं यहाँ पर, क्लास में कोई टीचर नहीं है। ये है हमारी एजुकेशन यहाँ की। आप टीचर हैं, आपके सामने बच्चा चीटिंग कर रहा था, हमें देखते के साथ ही उसने जेबों में सामान रखना शुरू कर दिया। आप नजर नहीं आ रहा था आपको? सर हम जब से तस्वीर कर रहे हैं जब से कोई नजर नहीं आया। चीजें जो उस वक्त बगैर चेक किए निकल रही है, सामने निकल रही है, ये आपको नहीं है। कल का पेपर है, चलें तो कल चीटिंग हुई होगी यहाँ पर। सर कल नहीं था यहाँ पर। आप सही दस्तखत करें, अगर दस्तखत नहीं मिल रहे होंगे तो आपको इम्तहान नहीं देने दिया जाएगा। बड़े जो एडमिट कार्ड का दस्तखत किस चीज का पेपर है? उर्दू का। ये क्या है? क्या लिखा हुआ इस पर? आज किसका पेपर है? उर्दू। आप तो कह रहे हो कल की चीजें रखी हुई। कौन से स्कूल के? अम्मी का नाम बताइए। ये इनकी जेब से यहाँ से निकला है, डेस्क के नीचे से। ये एक कॉमन सिचुएशन है यहाँ की, जिसको वजह से बच्चे चीटिंग इस वजह से करते हैं कि टीचर्स जो है उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। ये आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद इमरान। आप कहाँ टीचर हैं? सर मैं टीचर नहीं है, मैंने उनको बताया टीचर नहीं, मैं पढ़ता हूँ। तो आप यहाँ कैसे भाई सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको जब इंस्ट्रक्शन है कि टीचर के अलावा दूसरों को नहीं लगाएंगे, ये कैसे हैं? नहीं ये गलत है, ये गलत है। आपके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, फिर मजबूरन मुझे करना पड़ेगी। तो आप इन्हें हटा दो। ये बच्चों के पास से निकल रही है चीजें, ये टीचर नहीं है, किसी को भी खड़ा कर दिया, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। इसकी कॉपी है ना, इसके पास से निकली है, इनके पास से इसको वापस नहीं करना है ना, इसको पिन करें और कॉपी केस बनाएं। तो कुछ भी नहीं है।
आपने कभी नहीं की उर्दू में साइन, ठीक है? ये आपकी उर्दू में साइन है। सर इस पर एडमिट कार्ड पर नहीं, एडमिट कार्ड पर तो कर रहा है, एडमिट कार्ड पर कर रहा है, उसमें पेपर में तो इंग्लिश में। तो आपसे इन्होंने साइन कहीं होते नहीं है ना, मतलब पेपर में कहाँ साइन, उर्दू में करके दिखाएं। अभी तो आपने कहा था आपने कभी उर्दू में साइन नहीं की, उर्दू में साइन नहीं किया सर। तो इसमें क्यों कर दी? नहीं, आपकी साइन तो नहीं है। ये वाले रोल नंबर किधर है? ये वाली सीरीज कहाँ होगी? देखिए 34048, यहाँ तो एक ही सीरीज है ना। हाँ, तो एक ही ब्लॉक में होगा ना। ये कौन से ब्लॉक में? जरा जल्दी दिखाइए। नहीं, हम साथ चल रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि आपके ये सेंटर में चीटिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी? आपको नहीं पता? इससे चीटिंग नहीं हो रही, बाद में कोई बच्चे ने क्यों रख लिया होगा। हम जब स्कूल में घुसे तो एक टीचर ने बच्चे से मोबाइल लिया है, बच्चों ने हमें देखते के साथ ही जो है वो चीजें अपनी जेबों में ठूस ली हैं। जब हम देख रहे हैं तो आप तो सुबह से यहाँ पर हैं, आप नहीं देख रहे। मैं तो पूरे सेंटर का राउंड कर रहा हूँ ना, जो क्लास। अच्छा, आपने उस स्टूडेंट को कैसे डिप्यूट कर दिया टीचर के ओहदे पे जो खुद 3rd ईयर का स्टूडेंट है? वो तो गवर्नमेंट स्टूडेंट है, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं है। एक नजर से निकल जाता है, एक आध केस ऐसा होता है जो नजर से निकल जाता है, यानी एक आध क्लास, एक सेकंड, एक आध क्लास ऐसी होती, मेरी बात सुन ले, एक आध क्लास ऐसी होती है जिसके ऊपर टीचर डिप्यूट होने से रह जाता है, होता है तो। और उस क्लास में 30-40 स्टूडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 30-40 स्टूडेंट जिस तरह की चीटिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, बगैर तो खड़े हैं, बगैर टीचर के आप कैसे? खड़े हैं, ऐसे नहीं हो सकता। वो 3rd ईयर का स्टूडेंट, एक सेकंड सर प्लीज, टीचर को आप कैसे डिप्यूट कर सकते हैं? स्टूडेंट को कैसे रह जाता है? कोई सिस्टम नहीं है। सर टीचर ने पूछो नहीं कैसे वो उसकी जेब में कैसा रहेगा ये? हद तक मैं जेब की बात नहीं, मैं चीटिंग की, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपने एक स्टूडेंट को, 3rd ईयर के स्टूडेंट को टीचर कैसे डिप्यूट कर दिया? मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, मैंने उसका लेटर नहीं मांगा, बस ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। नहीं, अगर मैं एक सेकंड, मैं यहाँ पर सर इसका क्या लेटर मांगू? वो तो मैं अभी एक्शन ले रहा हूँ ना। पहली बात तो मैंने फौरन ये फैसला कर लिया कि वो यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनको इंस्ट्रक्शन जब ये है कि टीचर के अलावा कोई नहीं ले, तो आई टू टेक एक्शन। ये तो उसको तो हमने फौरी तौर पर अलग कर दिया ना। अब इसके बारे में क्या फैसला करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं करूँगा। चलें, अच्छा कार्ड है आपके पास? सर NICA में कार्ड लाना पड़ेगा। तो आपको कैसे मान लिया आप गवर्नमेंट टीचर है? सर ये तो मैं पता नहीं सकता, लेकिन मैं जाहिर से कार्ड लाना पड़ेगा। पूरा अटेंडेंस शीट लिया है, खड़ी हो जाए। ये 489 340 489 489 कोई नहीं है यहाँ पर, देखिए यहाँ से 489 नेक्स्ट सेंटर। ये आपने जब ये अटेंडेंस शीट की है तो यहाँ एक्शन क्यों नहीं लिखा? ये भी हो सकता है कि कोई चेंज कर दे। ठीक है, सीन ड्यूरिंग विजिट ऑफ द सेंटर, और ये मेरे दस्तखत। देखते के साथ ही सारी चीजें नीचे फेंक दी जाती ताकि मुकरा जा सके कि मेरा नहीं, पीछे वाला है, आगे वाला चीटिंग कर रहा था। आपका नाम गयास जी। आप कहाँ टीचर हैं? यहाँ पे। यहाँ कहाँ, कौन सा स्कूल है? KTS 6। अच्छा, तो मैं ये टीचर है? ये सर मेरे पास क्या GST है? GST। ठीक है, आपके अब्बा का नाम? मोहम्मद अकरम। ठीक है, यहाँ एक बात मुझे ये बताएं, 2 इन्विजिलेटर होने चाहिए, एक क्यों है? जिसको मैंने निकाल दिया, खत्म किया उसको, वो नहीं आप ड्यूटी करेगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि ये बच्चे हमें देख के सारी चीजें नीचे फेंक रहे हैं, आप लोगों को देख के क्यों नहीं नीचे फेंकता कोई? नाम ले चुका हूँ, मैं निकाल चुका हूँ बच्चों से, किताबों भेज को पड़ेगा। टीचर का कार्ड है कोई? अभी तो नहीं है, घर पे। ये दूसरे टीचर हमें ऐसे मिले जो अपना कार्ड लाना भूल गए और वो उनका कार्ड घर पे। इस तरह कोई भी कहीं पर भी खड़ा होकर टीचर बन जाएगा और कार्ड उसका घर पे नहीं, मगर ये टीचर जाने में इनके नाम, इनके और दूसरे लोग जितने भी ऐसे हैं, उनको तो हम लेकर जा रहे हैं ना कि इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर या कोई चीज़ है, जैसे कि यहाँ ये सेंटर सुपरिटेंडेंट हेड मास्टर ये कह रहे हैं कि ये मेरा टीचर है, GST है, तो उनको सुपरिटेंडेंट किस तरह से, यानी आप पब्लिक को उम्मीद होगी कि आप इनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? पहला एक्शन इन्हीं के खिलाफ होगा, जो मैंने अभी कहा है आपसे, पहला एक्शन इन्हीं के खिलाफ होगा।
जब इनकी नाक के नीचे ये चीज हो रही हो तो फिर ख्वाब में नहीं रहा जाता। अब आपका क्या फर्दर प्लान होगा यहाँ का? मैंने यह कि फैसला किया है, पहली चीज तो ये कि इनको हटाया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि सेंट्रल सुप्रीम से भी मैं पूछ रहा हूँ तहरीर में कि सबब क्या है इनकी पोस्टिंग का, अगर ये रेपुटेशन इल रेपुटेशन वाला आदमी है। तो तीसरी बड़ी बात यह है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द प्लेस वेयर आई कैन शिफ्ट दिस सेंटर, आई कैन फाइंड इट आउट nearby in the vicinity, because the vicinity of being it in the surrounding is very necessary for the shifting of the candidates who have already taken a lot many papers here. तो अगर ऐसा हुआ तो मैं चेंज करूंगा, नहीं हुआ तो हमला भी सारा का सारा तब्दील होगा। तो इतने एब्सेंट जो हैं जी, उनकी जगह आप नहीं बैठा सकते, क्योंकि अभी उनकी जगह बैठा सकते हैं, इनका गलत तरीके का। मिस आपको दिखाने का मकसद ये है कि बाहर आ जाएं, आप दोनों बाहर आ जाएं। मिस ये तो पूरा पेपर यहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ है, आपको कैसे नजर नहीं आती चीजें? इंतहा है ये, इसको सेट करें, इसको सेट करें, होगा 3 साल के लिए जाए। आप लोगों के फ्यूचर के जिम्मेदार जो आपको 3 साल जाए होंगे ऐसे टीचर्स हैं जो चीटिंग करवाते हैं आप लोगों को। आगे इधर आगे इधर। नाज़रीन यहाँ पर इतने इस वक्त पेपर्स पड़े हुए हैं कि सबको शीट के साथ अटैच नहीं किया जा सकता है, तो उनको जमा करने में काफी टाइम लग जाएगा। अंदर जो जगह नहीं थी और 2-2 स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ था, ये आप जगह देख सकते हैं कि कितनी डेस्क खाली है और कितने स्टूडेंट्स को बिठाया जा सकता है, आराम से बिठाया जा सकता है। सर इसका मतलब जानबूझ के बिठाया हुआ था 100%। जिस तरह हमें पता चल रहा है यहाँ वहाँ मालूम हो रहा है ना, अब जब इतनी ज्यादा खाली सीट्स हैं और 2 को एक जगह बैठाया, दोनों की कॉपीज इसीलिए हमने ली ना, इसीलिए ली तो गलत है, गलत बैठाया हुआ। नाज़रीन आपने ये कार्रवाई देखी, ये कोरंगी सोर क्वार्टर्स के पास की गवर्नमेंट स्कूल की कार्रवाई है। यहाँ पर सेंटर बना हुआ है। आप लोगों ने देखा कि जब ये मीडिया की टीम और एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जब इंटर हुए तो उस वक्त कुछ लोग भागे भी, कुछ बच्चों ने पेपर्स भी फेंके। जब क्लासेस में इंटर हुए उस वक्त बच्चों ने अपने पास से, उनको घबराहट में समझ नहीं आया क्या करें, तो उन्होंने नीचे डाल दिए ताकि वो ये कह सकें ये हमारे नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें, लेकिन टीचर्स यहाँ के नहीं देख सकते। नाज़रीन ये एरिया इस तरह का है कोरंगी का कि यहाँ पर डायरेक्ट मीडिया और एजुकेशन की टीम नहीं आ सकती थी, यहाँ पर आके छापा नहीं मार सकती थी। उसके लिए इस इलाके के SHO सरफराज स्पेशली यहाँ पर आए हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन दी जा सके, एजुकेशन की टीम को प्रोटेक्शन दी जा सके, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि इस तरह की जगहों पे अक्सर मॉब अटैक कर देते हैं और वो दरअसल मॉब जो है वो प्लान का हिस्सा होते हैं कि कोई इस तरह टीम रेड करने आए तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए। मैंने सुबह खुद भी सारे सेंटर चेक किए, अलहमदिल्ला कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम खुद कॉपरेट करें, मीडिया के साथ कॉपरेट करें, मीडिया हमारे से कॉपरेट करे। हाँ कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ इस तरह के कोई एनिमेट्स हैं जो हम उनके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने सुबह 9 बजे तमाम सेंटर्स खुद चेक किए और मेरी पेपर्स भी यहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का मामला है, इसको हमारे बस का नहीं है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट आपकी मदद से मुमकिन है, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकते। इम्तहानी मराकज़ उस वक्त तक सही रिजल्ट्स आपके सामने नहीं ला सकते जब तक कि बैरूनी मुदाखलत को ख़त्म न किया जाए। और बैरूनी मुदाखलत ख़त्म करने के लिए यकीनन रेंजर्स या पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को अपना रोल अदा करना चाहिए, ऐसे ही जैसे कि वो पोलिंग स्टेशन के वक्त करते हैं। पर्चे यहाँ से जाते हैं, ये वैसे ही जाते थे, अब आम जो गार्ड हैं उनकी निगरानी में जाते हैं, इसीलिए वक्त पर पहुँच भी रहे हैं। फिर ये कि वहाँ 12 बजे पर्चा खत्म होता था, पहले 7-7, 8-8 बजे तक यहाँ आंसर स्क्रिप्ट्स वापस आते थे सेंटर से। कहाँ रहे इतने अरसे? एक सवाल था जिसका जवाब शायद मुश्किल से हम ढूंढ पाएं। लेकिन अब यह है कि CCO के ऊपर मैंने ये पाबंदी आयद की है कि वो पर्चा लेकर जाएगा, 3 घंटे वहाँ बैठेगा और निगरानी करेगा और फिर 12:30 बजे पर्चा खत्म होते ही सील करेगा और अपने 7 पर्चे लेकर आएगा। तो अब वो 1.5 घंटे बाद यहाँ 12:30 बजे पर्चा खत्म होता है, 1:30-2 बजे तक पर्चे यहाँ आ जाते हैं। तो ये सारे इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं कि जिस हद तक हो सके हम नक़्ल माफिया के खिलाफ जिहाद करें। ये भी एक अहम बात है तारीख में कि हमेशा
इम्तिहान से एक रोज पहले तक फॉर्म दाखिल होते थे और फिर उनके एडमिट कार्ड जारी कराए जाते थे और फिर अपनी पसंद का आखिरी मरकज जो भी होता था उसमें उनको बिठाया जाता था और एजेंट्स जो थे वो अपना काम करते थे। इस मरतबा सारे प्रेशर के बावजूद हमने उनके फॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट किए। ताहम हमने ये कहा है कि एजेंट्स माफिया से तो हमने पकड़ ले ली लेकिन बच्चों का कसूर नहीं है, इसलिए इम्तिहान के फौरन बाद हम उनके फॉर्म्स लेके सप्लीमेंट्री में इंशाल्लाह उन्हें बैठाएंगे गवर्नर साहब की हिदायत के मुताबिक और उनके असनाद के ऊपर सप्लीमेंट्री भी नहीं लिखा होगा। देखिए आगे आप कहाँ की तरफ पहला एक्शन इन्हीं के खिलाफ होगा। नाज़रीन, आपने देखा इनमें से कुछ बच्चों के मुस्तकबिल बदल गए और उन्हें चीटिंग करने पर 3 साल के लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। इस तरह पैसे देकर चीटिंग करना क्या इन तालिब इल्मों की गलती है या उस्ताद की? बहरहाल गलती किसी की भी हो लेकिन कीमत भरेंगे तालिब इल्म। जरा सोचिएगा। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है rate@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।